दिस इज मुस्कान एंड आप देख रहे हैं ENG हब। सो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज इट गोइंग योर डे? कमेंट्स में बताओ हाउ इज इट गोइंग। सो हमने पिछली वीडियो में टेंसेस के सारे बेसिक्स कर लिए थे। सो आज हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ द टेंसेस। सो टेंसेस के यूजेस की स्टार्टिंग हम टेंस वाइज करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट। सबसे पहले हम स्टार्टिंग प्रेजेंट से करने वाले हैं, फिर हम पास्ट करेंगे, फिर हम फ्यूचर करेंगे। तो प्रेजेंट के भी हमें पता है 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो आज हम जिस टेंस के यूजेस करने वाले हैं आपको पता ही चल गया होगा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। अगर कहीं पे दिख जाए ना सिंपल प्रेजेंट, कंफ्यूज नहीं होने का, हमें पता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला इसका यूजेस होता है टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं? जिसमें हमारी क्या बताई जाए, हैबिट बताई जाए। जैसे कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, नहीं मैम जल्दी नहीं उठते, बहुत लेट उठते हैं। तो आपकी आदत क्या है? लेट उठने की। क्या है? लेट उठने की। तो वो क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। और वो कहाँ पे हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में। क्या हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में। और वो भी कौन से टेंस में? इंडेफिनिट टेंस में। सो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही ऑलवेज वर्ब है स्पीक द ट्रूथ। ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ES। और अगर नेगेटिव वाक्य है तो डज नॉट, डू नॉट का यूज करेंगे, वो भी सिंगुलर और प्लूरल देखने के बाद। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। तो अब ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। नहीं मैम, सच तो कोई नहीं बोलता, सब झूठ ही बोलते हैं, मुझे पता है, मगर हम एग्जाम्पल के तौर पे तो ले ही सकते हैं। इसका एक और नियम बताती हूँ, जहाँ पर ऑलवेज वर्ड आपको दिख जाए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। पहला रूल कंप्लीट, जहाँ पे ऑलवेज हो, हैबिट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, वहाँ पर क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं हम दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या है? टू एक्सप्रेस जनरल यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ। जनरल सा है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। ये क्या है? हमारा साइंटिफिक ट्रूथ है और ये यूनिवर्सल भी है, सारा संसार मानता है इस बात को। साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है और हम तुम्हें भी पता ही होगा, पता है ना? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे रूल पे। टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग। एक ऐसा फैक्ट जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो क्या है? सच है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या है? एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग क्या है? ट्रुथ है। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल नैतिक वर्ब है लिव इन कारिमोद। सो यहाँ पे जो लिव वर्ब है उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में यूज करना है। तो हम इसमें नैतिक है वो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे? S। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या है? इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज। जो मतलब कि अभी जैसे कि आप मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच, उसकी जो कमेंट्रीज होती हैं कौन से टेंस में होती हैं? प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि कोहली ने छक्का मारा, उन्होंने कैच कर लिया, अब कोहली ने सबके तोते उड़ा दिए, ये कमेंट्रीज किस टेंस में होती है? प्रेजेंट टेंस में। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मुस्कान वर्ब है पास द बॉल टू राम एंड ही वर्ब है हिट इट इनटू द गोल। अब एंड वाला वाक्य है, जहाँ पर एंड आ जाए, जहाँ पर एक भाग में आप जो भरोगे उससे अगले भाग में वही भरना है, वही टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस भर रहे हो तो प्रेजेंट भरना, अगर पास्ट भर रहे हो तो दोनों में ही पास्ट भरना। मैं दोनों में क्या, इसमें क्या भर दिया मैंने? पासेस, क्योंकि मुस्कान क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम? S या ES। तो पास की क्या बना दी हमने? पासेस। और एंड आ गया, एंड के बाद क्या आ गया? हिट आ गया। तो इसमें कौन सी वर्ब भरी जाएगी? हिट्स। क्या आएगी? हिट्स इट इनटू द गोल। इसके अलावा कुछ रूल्स हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जहाँ पर डेली, एवरी, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, लिखते रहो। जहाँ पर डेली, एवरी, ऑलवेज, ओकेजनली, जनरली, यूजुअली, हैबिचुअली, सत्य बात हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल रूल हो, वहाँ पर क्या भरेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिर्फ बस इतना ही था। और अगर एक भाग में कॉन्टिन्यूस टेंस हो, एक भाग में क्या हो? कॉन्टिन्यूस टेंस हो। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ING वाला।
और वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन हो तो हम क्या बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कल से शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक